बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए होने वाले नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को समाप्त हो गई। पूर्णिया के धमदाहा एवं रुपौली विधानसभा को मिलाकर कुल 21 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें धमदाहा विधानसभा क्षेत्र संख्या 61 से 13 प्रत्याशी एवं रुपौली विधानसभा क्षेत्र से 9 प्रत्याशी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। नामांकन पर्चा दाखिल करने में मुख्य रूप से धमदाहा से लोजपा प्रत्याशी योगी शाह एवं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर बीके ठाकुर, वहीं मीरन शाह ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से भरा है। साथ ही रुपौली विधानसभा से पूर्व राजद नेता कलाधर मंडल ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा पेश किया है। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार को हर मुद्दे पर विफल बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी, स्वास्थ्य, पलायन की समस्या चरम पर है और यही उन लोगों का चुनावी मुद्दा है। हमने लोजपा प्रत्याशी के रूप में धमदाहा विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया है। आपके क्या प्रमुख मुद्दे होंगे धमदाहा के विकास के लिए? धमदाहा की जो स्थिति है वर्तमान में, लोग जो त्रस्त हैं धमदाहा से, उससे मुक्ति दिलाने का काम हम करेंगे। युवा पीढ़ी का विकास आज तक नहीं हुआ है। युवा सड़क पर भटक रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी की समस्या चरम पर है। हम उसको दूर करने का काम करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज के लिए मैंने विगत 15 वर्षों से लगातार अनवरत समाज की सेवा करते आया हूँ। जहाँ तक युवाओं का सवाल है, जहाँ तक यहाँ के किसानों का सवाल है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इस पर अमल किया जाएगा और हम इस प्रश्न को विधानसभा में अनवरत उठाने का काम करेंगे। तो लगभग 30 साल की परिस्थिति है जो हमारे धमदाहा विधानसभा की जनता बराबर देखते हुए आ रहे हैं और उनसे त्रस्त है। कहीं न कहीं हमारे विधानसभा के जितने भी जनता है सब कहीं न कहीं त्रस्त है और उनका ये रूप देख करके हमारी इच्छा हुई मैं राजनीति में आऊँ और अपने विधानसभा को आगे ले जाने का प्रयास करूँ। परिवर्तन संसार का नियम है, विकल्प जो है वो डॉक्टर बीके ठाकुर है। यदि आप विधानसभा तक पहुंचते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता अपनी जनता के लिए क्या होगी? हर एक मोहल्ला का विकास। जैसे देखिए, हर एक मोहल्ला मैंने जो है लगभग कंटिन्यूड हमारे विधानसभा में जितने मोहल्ला हैं मैं लगभग सब जगह भ्रमण किया और मैं इस चीज़ को महसूस किया जो हर एक मोहल्ला में अपनी अपनी समस्या है और उस समस्या का निजात जो है जब तक नहीं होगा तब तक उसको वास्तविक विकास आप नहीं कर सकते। इसलिए हर एक मोहल्ला का विकास करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। धमदाहा विधानसभा कई क्षेत्र आप भ्रमण किए, जनता क्या फीडबैक मिल रहा है? परिवर्तन, जनता परिवर्तन खोज रही है। लोग मीरन शाह के नाम से भी जानते हैं। इस धमदाहा विधानसभा के अंदर मैं गांव इटहरी और प्रखंड हमारा धमदाहा है, थाना भी धमदाहा है और जिला पूर्णिया का रहने वाला हूँ। धमदाहा कुछ जगह पर संवरा नहीं है, लेकिन संवरने की जो चीज़ है वो जनता के लिए, यहाँ की आवाम के लिए वो चीज़ नहीं है। आप ऐसा क्या करेंगे धमदाहा के लिए कि धमदाहा के लोग आपको वोट करें? हम क्या करेंगे? अब वोट करने के बाद हम क्या करेंगे जो सरकार हमसे बोलेगी वो करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि मैं सच्चाई होकर करूँगा, सच होकर करूँगा। किसी को छल नहीं दूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा। मैं काम करूँगा, जनता के लिए करूँगा, छल नहीं करूँगा, बात का बड़ंका नहीं बनाऊंगा। वजह है जो आप राजनीति में आ गए? अब नई पीढ़ी, नए जनरेशन को आना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तभी तो गलत लोग का पलायन होगा। नहीं तो राजनीति में गलत लोग आ रहे हैं और अच्छे लोगों का पलायन हो रहा है। इसको बचाने के लिए फ्रेश आदमी को आना चाहिए। जी, कहा जाता है कि राजनीति जो है वो काजल की कोठरी है और कोई भी जो भी इसमें प्रवेश किया है वो बेदाग नहीं रहा है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? ऐसे काजल की कोठरी में अच्छे लोग भी रहे हैं। इसी काजल की कोठरी से अच्छे लोग भी निकले हैं। एक से एक हमारे महान नेता हुए हैं देश में। उसी में जब तक आप शिक्षित और अपराध मुक्त राजनीति चाहते हैं तो अच्छे लोगों को आना पड़ेगा। अगर आप विधानसभा तक पहुंच गए तो जनता के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता होगी अपराध मुक्त और शिक्षा। गरीबों तक, मजलूमों तक वो शिक्षा पहुँचे, तभी
वो अपने हक को समझेंगे। इस पार्टी सोशलिस्ट के द्वारा यहाँ से कैंडिडेट बनाया गया है। और ये जो अलायंस है इसमें बेसिकली जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं उनका अलायंस है, जिसमें मायावती जी हैं, ओवैसी साहब हैं, आप उपेंद्र कुशवाहा हैं, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के जो संस्थापक है डॉक्टर संजय सिंह चौहान हैं, और जय सहलदेव पार्टी के वो हैं देवेंद्र बाबू हैं, देवेंद्र यादव जी, वो भी केंद्रीय मंत्री वो भी हैं। तो मेरा इस बार जो एजेंडा रहेगा, इस बार मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहता हूँ मैं, शिक्षा स्वास्थ्य जो है ये तो शुरू से ही मुद्दा रहा है, लेकिन लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी तो सब लोगों के पास है, कपड़ा का भी व्यवस्था कर लेता है, लेकिन लोगों के पास पक्के मकान नहीं है। तो मेरा मानना है इस बार जो मैं चुनाव लड़ूंगा, जीतने के बाद सबसे पहला जो काम मैं करूंगा, सब लोगों को पक्का मकान मुहैया कराऊंगा। जो भी विधायक मद में पैसा आता है उसका जो व्यय होना चाहिए नियमतः, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पे होना चाहिए। तो मैं उस मद से भी पैसा काट के मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर लोगों को पक्का मकान दिला सकूँ। ये रुपोली आपका क्या एजेंडा है? मेरा एजेंडा है विकास करना है। किन किन क्षेत्रों में विकास करना है? हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो बेसिक नीड है, उसी समस्या पर मैं निदान करूँगा। रुपोली में कौन कौन सा विकास का कार्य रह गया है जिसको कि पूरा करना है? जैसे पुलिया है, सड़क है, किसान के लिए वो सिंचाई का साधन नहीं है। बेरोजगार युवक पलायन कर रहे हैं, उसके लिए क्या? हाँ, बेरोजगार युवक पलायन कर रहे हैं तो उसके लिए भी रोजगार के अवसर में बदलना चाहते हैं। उसके लिए कुछ उद्योग के लिए लघु उद्योग होता है, कुटीर उद्योग होता है, बैंक से प्रोत्साहन करवाएंगे। और क्या एजेंडा है आपका? और एजेंडा जो है संपूर्ण विकास होनी चाहिए, जो कि जनता में अभी तक बहुत तरह का भय, भूख, भ्रष्टाचार व्याप्त है। जनता के बीच जो जा रहे हैं तो क्या फीडबैक मिल रहा है? जनता को मिल रहा है कि इस बार बदलाव होगी, और आप न्यू चेहरा है, और इस बार जो है आपसे उम्मीद करते हैं 20-5 साल जो है सही रहेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ब्रजनंदन पुकार हुआ। अच्छा, कौन सा विधानसभा से आप? रुपोली विधानसभा से। इस पार्टी से बीएसपी आसपास से बहुजन समाज पार्टी। चुनाव का क्या सब एजेंडा है आपका? जीत कर जो जाइएगा तो जनता के लिए क्या सब काम कीजिएगा? जीत कर जाएंगे तो विकास का काम होगा, स्वास्थ्य के विषय में सोचेंगे। जो स्वास्थ्य पे लोगों का पैसा जो खर्चा होता है, गरीब आदमी और गरीबी के दलदल में चलता जा रहा है। स्वास्थ्य जो है बिल्कुल फ्री होगा, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, बड़ा से बड़ा इलाज हो, कुछ भी हो, उसमें स्वास्थ्य जो है बिल्कुल फ्री किया जाएगा, कहीं भी उसमें कोई कार्ड की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। रुपोली विधानसभा में ऐसा कौन कौन सा विकास का कार्य रह गया जिसको पूरा कीजिएगा? विकास का कार्य बहुत रह गया है और अपराध बहुत बढ़ता जा रहा है, इस पर हम गौर करते हैं, और सब अपराध जो है अपराध मुक्त करेंगे, और विकास जो है बहुत बाकी है अभी यही सब जो विकास है। स्वास्थ्य के बारे में किसी का ध्यान नहीं है। हॉस्पिटल में जो है लागत 100 करोड़ 500 करोड़ का लगाया हुआ है, वो हॉस्पिटल में किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है, सब व्यवस्था विहीन है। वहाँ डॉक्टर नहीं बैठता है, डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठा रहता है, पेमेंट सरकार से लेती है, और डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के अलग से बैठा रहता है फीस लेने के लिए, और सबका गरीब और गरीबी के दलदल में इसी तरह चलता चला जा रहा है। एक तो रोजगार नहीं मिलता है, दूसरा दवाई का जो है रोजगार के लिए क्या सब कीजिएगा? रोजगार के लिए उद्योग लगाएंगे यहाँ पर हम, हर जिला में कम से कम 2-4 उद्योग, मतलब बिहार का जितना भी मजदूर है बिहार में ही रहेगा, बिहार से नहीं जाने देंगे, ऐसा व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, और हमारी सरकार ऐसा व्यवस्था करेगी। और क्या सब एजेंडा है आपका? और भी एजेंडा तो बहुत है, काफ़ी समय लग जाएगा आपको ये सब बताने में। तुलसीदास जी जितना बड़ा रामायण लिखे हैं उससे ज़्यादा हमारा हो जाएगा एजेंडा। क्षेत्र का दौरा जब करते हैं तो जनता का क्या फीडबैक मिल रहा है? जनता का बहुत रुझान है, जनता के ही कहने से हम क्या कहते हैं खड़ा हुए, मेरा मिजाज नहीं था, और जनता का रुझान है, जनता का चाह है, और जनता इस बार क्या चाह रही है? जनता इस बार बदलना चाहते हैं, सरकार बदले। जो पुराने लोग हैं उनका कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे हमारे नीतीश कुमार है, वो 2 किलो 5 किलो चावल देखिए और गरीबों पर एहसान करते हैं, तो गरीबों को आत्मनिर्भर कहाँ बना रहे हैं? गरीबों को भिखारी बना रहे हैं, आत्मनिर्भर नहीं। उनको रोजगार दीजिए, अपना मेहनत का पैसा लेगा, उनको 2 किलो सड़ा हुआ अनाज देके उसको बहला फुसला के वोट लेते हैं, ये सब व्यवस्था खराब करते हैं। बिहार जो है गरीबी के दलदल में इसी कारण से जा रहा है कि सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा व्यवस्था कर रही है। सीताराम मंडल। कौन सा विधानसभा से उम्मीदवारी दी है? रुपोली विधानसभा से। कौन सा पार्टी से दिए? इंडिपेंडेंट पार्टी है। तो क्या सब मुद्दा है आपका? मुद्दा है क्षेत्र में
में विकास का मुद्दा है। विकास में कौन कौन सा मुद्दा लेके आए हैं? पुल पुलिया, सड़क, बेरोजगारी, पूरा जो है लोगों को पलायन करना पड़ता है हमारे क्षेत्र के मजदूरों को। मजदूर जो पलायन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कीजिएगा जब आप जीतिएगा, विधायक बनिएगा तो? जीतेंगे तो हम सरकार के तरफ से जो है रोजगार के लिए आवेदन देंगे और मंजूर कराएंगे। कहीं इंडस्ट्री, मकई से औद्योगिक इंडस्ट्री, केला से संबंधित उद्योग बिठाएंगे जिससे लोगों का कुछ रोजी रोटी मिले और लोगों को बाहर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा नहीं जाना पड़े। रुपौली विधानसभा में विकास के कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेके आप जनता के बीच जाइएगा? मुद्दे तो हैं, कम से कम 10 पुल ऐसा है, 8-10 पुल जो आज तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में है 20 साल से। कौन कौन सा पुल ऐसा अवस्था में है? गद्दी घाट है, रेपुरा घाट है और पकड़िया घाट है, खरकट